ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में गीता के 15वें द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक पर विचार श्रवण कर रहे थे। समय स्यात् सर्वेषु सो अमृतत्वाय कल्पते। जो सभी में समान भाव रखता है वह अमृत प्राप्ति के योग्य होता है। आज के प्रसंग में गीता दर्शन के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक 16 पर विचार श्रवण करेंगे। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो असत तत्व है उसका सदा भाव नहीं है। नाशतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। और जो सत तत्व है उसका कभी अभाव नहीं है। सत का कभी अभाव नहीं, असत का भाव नहीं। उभयोरपि दृष्टो अंतः। इन दोनों का, सत और असत का जो अंतर है वो ऋषियों के द्वारा देखा गया है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये बताएं, आप कहते हैं कि सत का कभी अभाव नहीं है और असत का सदाभाव नहीं है, ये आप कह रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उभयोरपि दृष्टो अंतः। इन दोनों का जो अंतर देखा गया है तत्वदर्शी भी, वह अंतर तत्वदर्शी ऋषियों ने देखा है। और उन तत्वदर्शी ऋषियों से ही मैंने सुना है, वो मैं तुझे बता रहा हूं। यह गुरु ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण जो दे रहे हैं यह गुरु ज्ञान है, जो परंपरा से चला आया, श्रुति ज्ञान है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? वस्तुतः यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जो शीतोष्ण सुख दुख आदि यह आगमा अपाई हैं, आने और जाने वाले हैं, और आने जाने वाले होने से ये असत्य हैं, अनित्य हैं। इसलिए इनकी त्रिकाल में सत्ता नहीं है, तीनों काल में सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी, सूर्य, स्वर्ण। मिट्टी में जो बर्तन कुम्हार के द्वारा निर्मित किए जाते हैं वह बर्तन प्रतीति मात्र हैं। सूर्य की किरणों में
जो जल का आभास होता है रेगिस्तान में, वह प्रतीति मात्र है। स्वर्ण में जो आभूषणों का आभास है वह प्रतीति मात्र है। यह आभास जब नहीं हुआ था उससे पहले सत तत्व था, और आभास है तो उस आभास में सत्य तत्व मौजूद है। घड़े में मिट्टी मौजूद है, जहां जल का, सूर्य की किरणों में जल का आभास था, वहां किरणें मौजूद हैं, सूर्य मौजूद है। और जहां स्वर्ण में आभूषणों का आभास था, वह स्वर्ण मौजूद है। स्वर्ण का, सूर्य का, मिट्टी का अभाव नहीं है। एक उदाहरण है, इनमें जिनका आभास है उनका अभाव है, क्योंकि वह सब प्रतीति मात्र हैं। त्रिकाल में इनका भाव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं वाचारंभम विकारो नामधेयम। यह केवल वाणी का विकार मात्र है। मिट्टी में ये घड़ा है, यह डबुआ है, शिकोरा है, जितने बर्तन उतने ना, ये मिट्टी में बर्तन जो हैं वो आभास मात्र हैं, वस्तुतः है नहीं। वाचारणम विकारो नाम ध्येयम, केवल वाणी से कहने मात्र हैं, वस्तुतः तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मरूपी, अधिष्ठान स्वरूप आत्मरूपी मृत्तिका में, मिट्टी में अध्यस्त शीतोष्ण दुख, सुख दुख आदि वो प्रतीति मात्र है, वो है नहीं। शरीर भी प्रतीति मात्र हैं, वो है नहीं। वाचारंभम, शरीर भी विकार मात्र, वाचारंभम विकार मात्र है। और सुख दुख द्वंद्व आदि वो भी विकार मात्र हैं। एक अटल केवल आत्म तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है, सभी अवस्थाओं में और सभी जगह केवल एक आत्म तत्व ही विद्यमान है, परमात्म तत्व ही विद्यमान है। इस आत्म तत्व से भिन्न अणु मात्र भी नहीं है, थोड़ा भी कुछ नहीं है। इस प्रकार इस प्रकार का जो तत्व है वह तत्व तत्वदर्शियों ने देखा है। जो तत्वदर्शी महात्मा हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उन्होंने उस तत्व को देखा है, जाना है, जिनका जीवन भी रहस्यमय है, तत्वमय है, स्वभाव ही जिनका तत्वमय है। जो तत्व को समझते हैं वह ऋषि सांसारिक भोगों की ऐषणाओं से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वभाव में आत्म स्वरूप को समझा है, अनुभव किया है। ऐसे सांसारिक भोगों से, सर्दी गर्मी से, मान अपमान से
मुक्त हुए, क्योंकि ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, इच्छाओं का त्याग किया है। वो जितेंद्रिय आत्मा राम, वो योगी जन जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, आत्मा राम केवल अपने स्वरूप में रमण करते हैं, आत्म स्वरूप में। वो आत्म क्रीड, वो आत्मा में ही खेलते हैं, क्योंकि सर्व रूपों में आत्म स्वरूप का दर्शन करते हैं। वो सर्वात्मदर्शी तत्वदर्शी महात्मा अपने स्वरूप आत्म तत्व को जानते हैं, न अन्य और कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी महात्माओं की शरण ले और तू तत्वदर्शी बुद्धि का आश्रय ले। अपने सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित होकर असत स्वरूप शीतोष्ण सुख दुख आदि को सहन कर, क्योंकि इनकी सत्ता त्रकाल में भी नहीं है, इसे सहन कर